अब इनकी बारी है। मेरी जनता से बहुत सख्त अपील है और जो अथॉरिटीज है उनसे अपील है, हमारे भाई को आगे आने का मौका दिया जाए और भावी पार्षद के रूप में नहीं, उनको पार्षद के रूप में हम देखना चाहते हैं कि जो भी आदमी आगे आएगा वो मात खाएगा और राकेश राणा यहाँ से पार्षद बन के जाएगा। पहले से जब से राकेश राणा जी यहाँ इस एरिया से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, तब से इस एरिया में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही अच्छा जनाधार बनाया है। पूरी जनता जो है ऐसा महसूस कर रहे हैं कि भाई एक तरफा चुनाव जो है राकेश राणा जी के पक्ष में जाएगा, अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से उनको चुनाव का टिकट देती। आज अटल बिहारी वाजपेयी का 100वां जन्मदिन था, पुण्यतिथि थी। 100वें जन्मदिन पर राकेश राणा की अध्यक्षता में न्यू पालम बिहार साई कुंज से तिरंगा यात्रा निकाला गया था। सैकड़ों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज तिरंगा यात्रा निकाला और रास्ते में ही तिरंगा यात्रा के साथ साथ राकेश राणा को भी समर्थन मिला जनता से। तो आइए एक बार यहाँ की सबसे पहले राकेश राणा जी को छोड़ के जनता से बात करते हैं। तो आज तिरंगा यात्रा के अलावा क्या मैसेज है, पार्षदी का मैसेज है क्या नगर निगम का? वार्ड नंबर 5 की तरफ से राकेश राणा हमारे लिए बहुत अच्छा कार्यकर्ता और बहुत ही उपयोगी योग्य कैंडिडेट है। इसको पार्षद के लिए हम अभी से अग्रसर हैं बनाने के लिए और अच्छा वो जोर लगाएंगे आगे। इसके लिए जो भी हम बन सकेगा वो सब चीज़ें। कैसे आज पुण्यतिथि थी अटल बिहारी वाजपेयी की, आप इसे कैसे देखते हैं? और राकेश राणा का समर्थन जो है जनता ने सैकड़ों की तादाद में किया, इन सब चीज़ों को आप कैसे देख रहे हो? सबसे पहले मैं राकेश राणा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। आज बड़ा ही पर्व दिन है कि अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे प्रधानमंत्री थे उनका 100वां जन्मदिन है, तो उसके उपलक्ष्य में सुशासन के रूप में मनाया जाता है। तो उन्होंने इसका संज्ञान लिया और ये तिरंगा यात्रा निकाली। इससे राकेश राणा की सोच का पता चलता है कि ये भी जो है अटल बिहारी वाजपेयी की तरह सोचते हैं कि जैसे उन्होंने देश के बारे में सोचा, देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए और इसी उपलक्ष्य में ये पर्व दिन मनाया जा रहा है। तो मैंने नहीं देखा है कि कभी भी ना शब्द तो इनके है ही नहीं, क्योंकि जब ये घर से निकलते तो मैं मानता हूँ कि ये सोचते हैं कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ और लोगों की सेवा करूँगा। तो मेरा ये सभी से आग्रह है और भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि राकेश राणा को जो कर्मठ और काम करने वाले आदमी हैं, भविष्य की चिंता करते हैं, लोगों की चिंता करते हैं, तो इनको यहाँ वार्ड नंबर 5 का प्रत्याशी बनाया जाए जो हमारे इलेक्शन होंगे अभी। और हम विश्वास दिलाते हैं भारतीय जनता पार्टी की पूरी कायनात को और वहाँ के वरिष्ठ नेताओं को। कैसे देखते हैं आज का हुजूम तिरंगा यात्रा का? सभी को नमस्कार। जो लोग यहाँ पधारे हैं, हम यहाँ जो खड़े हैं सब इकट्ठा करने का योगदान हमारे भावी पार्षद श्री राकेश राणा जी को है। वो इतने जुझारू युवा नेता हैं, उनके अंदर इतनी कार्य शक्ति, इतनी क्षमता है कार्य करने की। वो कॉलोनी के लिए एक बहुत ही भविष्य का उज्जवल अटल बिहारी वाजपेयी हम पैदा कर रहे हैं, जिनके उपलक्ष्य में आज सारे हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। भाजपा का जब से इन्होंने दामन पकड़ा है, पूरे एरिया में, इलाका में, पूरे न्यू पालम बिहार में जनाधार इतना बढ़ा दिया है, कई गुना हो गया है। वो चाहे पार्षद का, MP का इलेक्शन हो, MLA का हो, और अब इनकी बारी है। मेरी जनता से बहुत सख्त अपील है और जो अथॉरिटीज है उनसे अपील है, हमारे भाई को आगे आने का मौका दिया जाए और भावी पार्षद के रूप में हम देखना चाहते हैं। सबका धन्यवाद। आज न्यू पालम बिहार साई कुंज में राकेश राणा की अध्यक्षता में तिरंगा यात्रा निकाला गया था। एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि अगर ये पार्षद का नगर निगम का चुनाव लड़ेंगे तो इनके अगेंस्ट में भी होंगे, तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक भाई राकेश राणा का सवाल है और अपोजिशन, इसमें इनके अपोजिट में कौन खड़ा होता है कौन नहीं खड़ा होता है ये तो कल के फ्यूचर में है। लेकिन मैं पूरी पब्लिक के अंदर ही अनाउंस करता हूँ कि जो भी आदमी आगे आएगा वो मात खाएगा और राकेश राणा यहाँ से पार्षद बन के जाएगा। इसी के साथ ही मैं जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उन सब से भी निवेदन करूंगा कि हमारे वार्ड नंबर 5 से एक ही पुकार है, राकेश राणा को इस बार मौका दिया जाए। और राकेश राणा अगर मौका मिलता है, उनको टिकट मिलती है, तो बना के भेजना ही हमारी जवाबदारी है।
धन्यवाद। वार्ड नंबर 5 की एक पुकार, वार्ड नंबर 5 की एक पुकार, वार्ड नंबर 5 की एक पुकार। और भी दावेदार हैं यहाँ न्यू पालम बिहार में। कांग्रेस पार्टी से भी होंगे, आम आदमी पार्टी से भी होंगे, जेजेपी से भी होंगे। फिर राकेश राणा ही क्यों? देखिए, आज भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100वें जन्मदिन पे राकेश राणा जी के नेतृत्व में जो ये सुशासन दिवस मनाया गया है, उनके मार्गदर्शन में जो ये आज कार्रवाई हुई है, इससे साफ जाहिर होता है। और इससे पहले से, जब से राकेश राणा जी यहाँ इस एरिया से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, तब से इस एरिया में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही अच्छा जनाधार बनाया है। और अब जो आने वाला चुनाव है, उस चुनाव में जिस तरह से माहौल दिख रहा है, इस वार्ड नंबर 5 में पूरी जनता जो है ऐसा महसूस कर रहे हैं कि भाई एक तरफा चुनाव जो है राकेश राणा जी के पक्ष में जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से उनको चुनाव का टिकट देती है तो हमें कोई संदेह नहीं है इसमें कि वो जीतेंगे या रह जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, परमानेंट उनकी यहाँ इस एरिया में उनकी पक्की जीत है। और अपोजिशन तो देखो हर जगह होता है, बाकी यहाँ ऐसा लगता नहीं है वार्ड नंबर 5 में कि कोई उनको टक्कर दे पाएगा। धन्यवाद। आज तिरंगा यात्रा निकाला गया, कैसे देखते हैं आप इसे सर? हमारा प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा है और यहाँ की जनता फैसला कर चुकी है। वार्ड नंबर 5 से भाई राकेश राणा जी उम्मीदवार रहेंगे और दूसरी पार्टी का कोई बंदा ही नहीं टिक पाएगा। राकेश राणा ही पब्लिक फैसला कर चुकी है। यहाँ की जनता राकेश राणा को हम जिता के भेजेंगे। नेता तो और भी है क्षेत्र में, लेकिन तिरंगा यात्रा राकेश राणा के अलावा और लोगों ने क्यों नहीं निकाला? और पब्लिक में चुनाव लड़ने के लिए सब फ्रंट में दिखते हैं। नहीं, हम राकेश राणा जी के सामने तो कोई फ्रंट में है ही नहीं आज की डेट में। तो राकेश राणा जी में दम था तो इसलिए यात्रा निकाली गई। चलिए, एक प्रश्न आपसे भी ले लेता हूं। आप महिला हैं और मैंने देखा कि इस तिरंगा यात्रा में आपने चढ़ बढ़ के भाग लिया, तो राकेश राणा जी के इस विजन को कैसे देखती हैं आप? बहुत अच्छे से देखती हूँ और ये बहुत करते भी हैं हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे एनजीओ के बच्चे हैं उनके लिए भी ये बहुत करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं सभी के लिए। कभी भी याद करो हमेशा खड़े रहते हैं हमारे लिए। और मुझे लगता है कि फ्यूचर ये जीतते हैं तो ये अच्छा ही करेंगे मेरे गरीब बच्चों के लिए, हमारे एनजीओ के बच्चों के लिए। तो हम तो सपोर्ट में है कि ये जीते और आप सब लोग भी सपोर्ट करो कि ये जीते, हमारे सर को जिताओ, राकेश राणा जी को जिताओ। बस यही कहना चाहूँगी मैं। आज की तिरंगा यात्रा को कैसे देखते हैं आप? सभी को नमस्कार। देखिए, राकेश राणा जी पार्षद तो हम लोग बना रहे हैं, ऑलरेडी हमारे लिए पार्षद हैं। और जो पार्षद एक टिकट है कि नहीं पार्टी से? टिकट कंफर्म है 100% 199% टिकट कंफर्म है। और रही पार्षद की बात, तो एक पार्षद जीत के आएगा, काम करेगा। उससे ज़्यादा राकेश भाई साहब आज से 5 साल से हमारे वार्ड में 5 नंबर वार्ड में अपने नीति से और कार्यकाल से या कहीं से भी, सरकारी से या अपने फंड से, जहाँ से भी होता है वहाँ से सारा फंड इकट्ठा करके ऑलरेडी इतना काम करा चुके हैं कि हमें पार्षद नहीं, हमें एक जुझारू नेता चाहिए, एक ईमानदार नेता चाहिए जो अपने वार्ड के लिए को अपना वार्ड नहीं अपना घर समझे। और राकेश राणा जी एक नेता हैं जो हमारे यहाँ जो हर एक आदमी को, गरीब हो अमीर हो, सबको एक बराबर देखते हैं और सबको एक नीति में लेकर चलते हैं। राकेश राणा जिंदाबाद। आज अटल बिहारी वाजपेयी का 100वां जन्मदिन है और आपने तिरंगा यात्रा निकाला सुशासन दिवस पे, तो क्या आपके दिमाग में था? सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग इकट्ठा भी हुए, नारेबाजी भी हुई, भारत माता के जयकारे के भी नारे लगे और राकेश राणा अब की बार के भी नारे लगे, तो इसे आप कैसे देखते हैं? जनता का क्या मैसेज है आपके लिए? पंकज जी, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ये सम्मानित सरदारी है, ये जनता नहीं है, ये सभी मेरे घर के निवासी है, मेरा एक परिवार है। मैंने कभी भी अपनी, जब से भी मैं इस क्षेत्र में सोशल उसमें आया हूँ, मैंने कभी भी अपने सम्मानित सरदारी को कभी जनता नहीं माना। ना मेरे किसी भाषण में, ना किसी मेरे ब्लॉग में ये मिलेगा कि जनता। हमेशा सम्मानित सरदारी का वर्ड मैं यूज करता हूँ और सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं। प्रधानमंत्री के कदमों पे चल रहे हैं क्या? प्रधानमंत्री भी कहते हैं पूरा देश मेरा परिवार है। देखो, अगर ये जितने भी सम्मानित लोग हैं वो उनका अपना परिवार नहीं मानेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। नेताओं का काम होता है कि जनता मान के काम करना,
अब भाई जनता है, काम हो गया तो हो गया, ना तो नहीं हुआ। लेकिन अगर आप परिवार के लिए काम करोगे तो आपको वो काम करना पड़ेगा, अगर वो काम होगा भी। रही सुशासन दिवस का, आज हमारी पार्टी का हर जगह प्रोग्राम है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी आज गुरु कमल आए हैं और अटल गैलरी का भी उन्होंने उद्घाटन किया है। तो इस तरह के प्रोग्राम जगह जगह चले हुए हैं। ये अलग बात है कि हमने अपने मंडल में जितने भी हमारे भाजपा के कार्यकर्ता और निवासी थे और जितनी भी RWA के हमारे पदाधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं, मिलकर हमने ये तिरंगा यात्रा निकाली और आपके सामने है। लोग अपने जितने भी सम्मानित सरदारी, उनका जोश आपके सामने है। और इलेक्शन को लेकर अब समय आ गया है। मैं तो हाथ जोड़ के एक निवेदन करूँगा अपनी सरदारी से, अपने परिवार के इन सदस्यों से, क्योंकि ये न्यू पालम विहार क्षेत्र न्यू पालम विहार नहीं है, ये मिनी भारत है। यहाँ पे आपके लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और अपना सिक्किम से लेके गुजरात के बॉर्डर तक, वहाँ तक के लोग यहाँ पे रह रहे हैं। मैं एक ही निवेदन करूँगा अपने आला कमान से या ऊपर अपनी जो सरदारी है वो अपने वार्ड की, एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों को अगर राकेश राणा के अंदर काबिलियत दिखती हो, ये लगता हो कि भैया आपका बेटा, आपका भाई आपके लिए खड़ा है, इसने 5 साल आपकी सेवा करी है, तो अपना आशीर्वाद बनाए, मेरी पैरवी करे। और एक ही आवाज़ है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर ही चुनाव मेरे को लड़ना है। बाकी पार्टी का जो आदेश होगा, आला कमान का जो आदेश होगा, जो मेरे इस परिवार का फैसला होगा, वो चुनाव से पहले टिकट के टाइम पे हम तय करेंगे। और सभी एक मत होकर इस इलेक्शन को राकेश राणा का इलेक्शन ना समझ के अपना खुद का इलेक्शन समझ के लड़ेंगे। ये मुझे अपने इस सम्मानित सरदारी पर, इस परिवार पर पूरा भरोसा है। नंबर 5 की जनता करे पुकार, राकेश राणा। नंबर 5 की जनता करे पुकार, राकेश राणा अब की बार। ट्रिपल इंजन की सरकार अब की बार। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, न्यू पालम विहार साई कुंज गुड़गांव में अभी हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पे आज अटल बिहारी वाजपेयी के 100वें जन्मदिन पर 100वां जन्मदिन और पुण्यतिथि थी, तो इसमें भाजपा के नेता द्वारा, राकेश राणा के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाला गया। और यहाँ से तिरंगा यात्रा में सैकड़ों लोग इकट्ठा थे इनके क्षेत्र के, और लोगों ने इन्हें नगर निगम चुनाव के लिए भी सहयोग किया है कि इस बार राकेश राणा को ही टिकट मिलना चाहिए। आगे की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें दैनिक सच हरियाणा। जय हिंद, जय भारत।